Hey everybody, so welcome to this channel. अब क्या देखने वाले हो आज आप मेरे साथ? जनरली नाम पूछ लेते हो मेरा, तो पहले बता दूं, माय नेम इज निधि सेठी एंड इस सेशन में अपन देखने वाले हैं क्या, समथिंग रिलेटेड टू जेरंड्स एंड पार्टिसिपल. ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने पूछा भी है पिन करके कमेंट को कि क्या अब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. वैसे ये जो दो टॉपिक है ना, जेरंड्स एंड पार्टिसिपल, ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई क्लास 8 में पढ़ाया जाता है. बहुत कम स्कूल्स हैं जो 7th में भी इसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन इसका काम आपको आंसर्स राइटिंग में, इसका काम यहाँ के ग्रामर में डेफिनेटली आता है. वैसे 5 टॉपिक दिए गए हैं ग्रामर के, ये सारे बच्चों को पता है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आजकल क्वेश्चन जेरंड और पार्टिसिपल्स को लेके पूछे जा रहे हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करें. तो पहले अपना काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि जेरंड है क्या, पार्टिसिपल्स है क्या. वैसे लाइव क्लास के अंदर मैंने ऑलरेडी कई बार बता दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपन देखते हैं कि जब जेरंड के बारे बेटा अपन बात करते हैं वो हो जाता है वर्ब इन द फॉर्म ऑफ आईएनजी. तो मैम पार्टिसिपल्स क्या होता है? पार्टिसिपल्स भी होता है वर्ब इन द फॉर्म ऑफ आईएनजी. अब सबसे मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि जो वर्ब होती है, जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, उसे अपन कहते हैं V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब. सॉर्टेड है? उसमें आईएनजी लगा दो. वॉक के पीछे आईएनजी वॉकिंग, टॉक के पीछे आईएनजी टॉकिंग, डिलीवर के पीछे आईएनजी डिलीवरिंग, अप्रिशिएट के पीछे आईएनजी अप्रिशिएटिंग. तो हो गया सब. लेकिन यही V1 प्लस आईएनजी किसकी तरह यूज होगा? जब ये नाउन की तरह यूज होगा. और नाउन का मतलब होता है, नाउन 2 जगह लेता है सेंटेंस के अंदर. एक लेता है सब्जेक्ट की जगह, दूसरा लेता है ऑब्जेक्ट की जगह. रिपीट कर देती हूं, नाउन जो है वो 2 जगह लेता है बच्चे. एक लेता है सब्जेक्ट की जगह, दूसरा लेता है ऑब्जेक्ट की जगह. सब्जेक्ट सबको पता है, क्योंकि ये जो 5 मेन टॉपिक है इंग्लिश के, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट उसमें आता है, उससे हमें पता है कि सब्जेक्ट आगे आगे ही आता है, तो ये सॉर्टेड है. और कई जगह बैनर्स भी देखे हैं. कैसा? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज. तो ये सब जगह व्हाट का जब आंसर मिले तो पक्की बात है अपन नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. दैट टू वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, तो क्या हो जाएगा? वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है. कोई स्विमिंग नहीं कर रहा उस वक्त, कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा उस वक्त, कोई ड्रिंकिंग नहीं कर रहा उस वक्त. ऐसे याद रख लेना. नाम, नेम ऑफ एन एक्टिविटी. नाम मतलब नाउन. अब ऑब्जेक्ट की जगह 2 होती है, ये भी ध्यान रखना. ऑब्जेक्ट की जगह 2 होती है सेंटेंस के अंदर. एक होती है वर्ब के बाद, दूसरी होती है किसके बाद? प्रेपोजिशन के बाद. अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. एक होती है वर्ब के बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, दूसरी होती है किसके बाद? वो है अपना प्रेपोजिशन के बाद. इसीलिए अपने पास जब क्वेश्चंस आते हैं ये लिखा हुआ ऑफ डैश, इन डैश, विथ डैश, एट डैश, इमीडिएटली पता हो जाना चाहिए कि ये जो वर्ड लिखा है ब्रैकेट में, इसका आईएनजी फॉर्म लगाना है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक जेरंड है. अब पार्टिसिपल्स क्या है? V1 प्लस आईएनजी, जो किसकी तरह रोल प्ले करता है? ये रोल प्ले करता है एडजेक्टिव की तरह. किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह. अब एडजेक्टिव क्या होता है? कोई नाउन पहले से दे रखा होगा, उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है. अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स मोर अबाउट नाउन. याद आया? बचपन में पढ़ा था, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एंड एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो एडजेक्टिव क्या कर रहा है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन इस आईएनजी फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहा है. क्या ये किसी और फॉर्म में भी डिस्क्राइब कर सकता है? बिल्कुल. उसे अपन कहते हैं क्या बेटा? उसे अपन कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. क्या बोलते हैं उसे? हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. जो किस फॉर्म में लिखा होता है? जो लिखा होता है अपने पास V3 के फॉर्म में. दैट मीन्स अगर मैं बोलूं वॉक, तो वॉकिंग भी हो जाएगा, तो पार्टिसिपल. नाउन की तरह खेल रहा है तो जेरंड. और अगर वॉक्ड लिख दिया, V3 लिख दिया, और वो किसी की विशेषता बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल दैट अनॉयड मैन, आई डोंट लाइक दैट अनॉयड मैन. कैसा मैन? अनॉयड मैन. अनॉयड कहाँ है? पास्ट पार्टिसिपल है जो V3 की तरह लिखा है. और इसी के साथ एक और आ जाता है. मैम आप एक चीज भूल गए. क्या भूल गए? इसी की तरह एक और आ जाता है जहां पे हम जनरली पढ़ते हैं 2 प्लस V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे क्या बोला जाता है? इन्फिनिटिव. अब जब 2 के पीछे V1 लिखा होगा तो ये मत बोल देना 2 प्रेपोजिशन है. ये पूरा का पूरा किसके अंदर कंसिडर किया जाता है? इन्फिनिटिव के अंदर. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं पेपर में. सैंपल पेपर उठा के देखो, मेरी ग्रामर की प्लेलिस्ट खोल के देखो, लाइव सेशन उठा के देखो, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, हर जगह मैंने ये सारी चीजें बताई हैं. अब प्रैक्टिस करके देखते हैं.
द मूवी डज नॉट लेट यू रेस्ट, मूवी जो है वो हमें रेस्ट नहीं करने दे रहा है, डज नॉट लेट यू रेस्ट। एंड इज भी बिल्कुल सही है। वैसे जो भी क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली ही है, तो हम वर्ब्स पे फिर भी फोकस कर लेते हैं कि क्या है। द मूवी डज नॉट लेट यू रेस्ट एंड इज पैक्ड, ये जो मूवी है ये पैक्ड है विथ एंगेज्ड एक्शन। तो गलती यहां है, किसी किसी को याद आ गया होगा, मैम कल ही लाइव सेशन में आपने कराया था, लेकिन जिसने नहीं देखा उसके लिए ये है कि विथ एंगेजिंग आएगा। यहां पे क्या आएगा? विथ एंगेजिंग एक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हमको पास्ट पार्टिसिपल नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल लेना है। अब दोनों में फर्क कैसे बताएं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? एडजेक्टिव है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? एडजेक्टिव है। जब हम ऐसे किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जहां फीलिंग आ रही है, जहां हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ कोई चीज ऐसी है, आज भी ऐसी है, कल भी ऐसी थी, तब अपन यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे एंगेजिंग, कोई ऐसी चीज जो हो चुकी है, कंप्लीटेड एक्शन, कोई ऐसी चीज जो हमें किस चीज का इल्यूजन दे रही है, समथिंग दैट इज कंप्लीटेड। एक ऐसी किसी चीज के लिए हम बात कर रहे हैं और ऐसा एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं जो चीज खत्म हो चुकी है, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल। ये मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मूवी अभी भी एंगेज करके रखती है विथ एंगेजिंग एक्शन, ना कि विथ एंगेज्ड एक्शन। दूसरा देखो, टू मेंटेनिंग द वाटर रेजिस्टेंट एंड डस्ट रेजिस्टेंट। जैसे ही देखा टू मेंटेनिंग, मैम थोड़ी देर पहले बोला था टू के साथ जो ये है इसके पीछे अपन आईएनजी नहीं लगाएंगे, इसके पीछे अपन V1 ले लेते हैं। बिल्कुल सही, टू के साथ हम V1 ले लेंगे तो ये इन्फिनेटिव हो गया, ये मिल गया एरर। अब यहां बच्चे लिख सकते हैं कि मैम यहां पे यहां पे बच्चे लिख सकते हैं क्या कि मैम यहां पे लिख दो मेंटेनिंग और करेक्शन की जगह पे आप लिख दो कि मेंटेन आएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर किसी को जेरेंट पार्टिसिपल थोड़ा सा भी रिकॉल हो गया अपने 7th 8th क्लास का, वो ये जरूर बोल सकता है कि मैम मेंटेनिंग भी तो ठीक है, इस टू को अगर अपन चेंज करके फॉर लिख दे, क्योंकि जेरेंट के साथ जनरली ऐसे फॉर जाता है, तो ये वाला अगर प्रेपोजिशन लिख दे तो क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा। वी कैन गो फॉर आइदर ऑफ द आंसर्स, टू मेंटेन या फिर फॉर मेंटेनिंग, दोनों चीजें पॉसिबल है। अगला देखना, आवर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इज डिजाइन। हमारा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन डिजाइन किया गया है। अब बच्चे कहते हैं कि मैम ये पकड़ में नहीं आता क्योंकि ये समथिंग रिलेटेड टू पैसिव वॉइस है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा नहीं पर छोटा सा एक वीडियो एक्टिव पैसिव वॉइस पे भी चाहिए कि नहीं। ज्यादा जनता की डिमांड होगी तो बिल्कुल अपन प्लेटफॉर्म रेडी है, अपन उतर जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा मुझे। आगे बढ़ते हैं, आवर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इज डिजाइन्ड फॉर हेल्प। यहीं पे गड़बड़ दिख गई, फॉर हेल्प। फॉर के बाद, प्रीपोजिशन के बाद तुरंत याद आ जाना चाहिए कि मैम ने बोला था और हमें याद है कि प्रीपोजिशन के बाद, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह होती है, तो यहां तो ऑब्जेक्ट की जगह है, ऑब्जेक्ट हेल्प खाली नहीं है, इसके पीछे अगर अपन आईएनजी लगा देंगे तो हमने इसको बना दिया ऑब्जेक्ट, वर्ब के पीछे आईएनजी लगा के उसे बना दिया ऑब्जेक्ट, वो बन गया जेरेंड और हो गया अपना आंसर सही। आगे देखो क्या है, द पब्लिक कैंपेन एम्ड इन इंक्रीज। अब क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है द पब्लिक हेल्थ कैंपेन एम्ड इन इंक्रीज अवेयरनेस। जैसे ही देखा इन, इमीडिएटली हिट हुआ होगा माइंड में कि फिर से इन यहाँ पे लिखा है, यानी कि प्रेपोजिशन लिखा है, तो क्या प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग कर दें। अगर इसको इंक्रीजिंग कर देंगे तो पढ़ के ये भी सुंदर लगेगा, लेकिन सुंदरता देख के हमें एग्जैक्ट आंसर हिट नहीं करना है। कई बार इंग्लिश सुनने में क्यों बोलते हैं, व्हाई डू वी से दैट इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, एंड सम पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश they say English is a weird language. Why? Because कुछ शब्द ऐसे यूज होते हैं जो कि सुन के लगता है ये क्या बोला, बट उसका मीनिंग सही होता है। इसी तरह सुन के ये फिलहाल लगे कि सुंदर है, पर सुंदर देख के आंसर नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमने क्या करना है कि इनके बाद इंक्रीजिंग अगर कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसे वाले के भी आपको मांगता है। और डू यू नीड मोर? एक लिस्ट चाहिए, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक लिस्ट चाहिए कि क्या क्या फिक्स प्रीपोजिशन यूज होते हैं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर डियर चिल्ड्रन कि एम एट, एम टू, एम फॉर लिख लो। एम एट, एम टू, एम फॉर, ऐसे प्रेपोजिशंस यूज होते हैं एम के साथ। एम के साथ अपन इन यूज नहीं करते। तो क्या यहाँ पे प्रेपोजिशन की गलती है? बिल्कुल यहाँ पे प्रेपोजिशन की गलती है। अगर अपन यहाँ पे इनको हटा के, क्योंकि इन तो होता ही नहीं, अगर इनको हटा के अपन लिख दे एट, या फिर अपन लिख दे फॉर, या फिर अपन लिख दे एम टू,
तो अगर एट या फॉर लिख देंगे तो एट और फॉर के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आईएनजी। तो दो एरर एक ही सेंटेंस के अंदर पॉसिबल नहीं, इसलिए दिमाग लगाया, एम के साथ क्या लिख दिया, टू लिख दिया। यानी यहां पे लिख दिया कि एरर है इन, और अपन यहां पे करेक्शन पे क्या लिख देंगे, टू, क्योंकि टू के बाद अपन V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब ले सकते हैं। आई बात समझ में? एम के साथ हम इन यूज कर सकते हैं, सॉरी, एम के साथ हम एट यूज कर सकते हैं, फॉर यूज कर सकते हैं, टू यूज कर सकते हैं। इन पहली बात आता नहीं। अब एट लिखे, टू लिखे या फॉर लिखे, अगर एट या फॉर लिख देंगे तो पीछे अपन को चाहिए होगा फॉर इंक्रीजिंग, एट इंक्रीजिंग, इस तरह से, यानी जेरेंट चाहिए होगा। तो दो गलतियां तो हम कर नहीं सकते एक सेंटेंस के अंदर। दैट इज वाई अपन क्या लिख देंगे, टू, क्योंकि यहां पे फिर टू को प्रेपोजिशन नहीं माना, क्या मान लिया, एम टू, यानी एम को एक अलग वर्ब मान लिया और टू और इंक्रीज को एक इन्फिनेटिव वर्ब मान लिया। ये है इंग्लिश का खेल। तो टू के साथ अपन को क्या लिखना पड़ेगा, इंक्रीज। तो दो चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए अपन इन हटा के क्या लिखेंगे, टू। आगे देखो क्या लिखा है, आवर गोल इज टू प्रमोटिंग। ये तो इजी है, क्यों, क्योंकि यहां पे तुरंत दिख गया कि टू प्रमोटिंग, टू के साथ अपन को चाहिए V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। दैट मींस आंसर इज वेरी क्लियर। तो जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर, आंसर्स भी मिलते जाएंगे। अब पढ़ना, The salad prepared with fresh and crisp ingredients is truly a summer delight. तो बेसिक सेंटेंस अपना क्या है, The salad is truly a summer delight. ये है अपना मेन सेंटेंस। ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है। The salad is a summer delight. सैलेड जो है वो डेफिनेटली गर्मी में खाना चाहिए, पेट अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, स्किन ग्लो करती है ना, हर चीज, हर फायदा हो जाता है एक प्रॉपर सैलेड खाने से। So the salad is truly a summer delight. लेकिन लिखा है वो वाला सैलेड जो जनरली किसके साथ प्रिपेयर किया हुआ होता है, प्रिपेयर किया हुआ होता है विथ फ्रेश एंड क्रिस्प इंग्रेडिएंट्स। यानी अभी प्रिपेयर नहीं हो रहा, जनरली वो प्रिपेयर होता है। सैलेड कब खाएंगे, सैलेड तब खाएंगे जब वो प्रिपेयर हो जाएगा इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। यानी काम खत्म वाला बता रहे हैं, यूज करना है एडजेक्टिव, लेकिन काम फिनिश हो चुका है, एक्शन फिनिश हो चुका है, उस अकॉर्डिंग यहां पे प्रिपेयर विल बी द इनकरेक्ट वन एंड आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा प्रिपेयर्ड। क्यों प्रिपेयर्ड, क्योंकि यहां पहली बात जेरेंट तो है नहीं, यहां है पार्टिसिपल, एंड पार्टिसिपल का कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट आईएनजी। क्या सैलेड अभी प्रिपेयर हो रहा है, नहीं। सैलेड जो इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज व्हाई हम क्या लेंगे, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब प्रिपेयर्ड। अगला है we live in an ever changed world. पकड़ में आया, we live in an ever changed world, so change is incorrect here, क्योंकि जो वर्ल्ड है, मैंने भी पढ़ा था, आप भी पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी पढ़ते आए हैं, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री लाइक दैट। तो ये डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड नहीं हुआ, राइट। तो डेवलपिंग अभी भी हो रहा है, इसीलिए वहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, ना कि पास्ट पार्टिसिपल। सेम थिंग, चेंज इज व्हाट, कंप्लीट माई सेंटेंस, चेंज इज व्हाट, क्या वो कांस्टेंट है या नहीं कांस्टेंट है, क्या वो नेसेसरी है या नहीं नेसेसरी है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, विल लिव इन एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड। यहां पे क्या आएगा, चेंजिंग विल बी द करेक्ट पार्टिसिपल दैट वी कैन फिट हियर, ना कि पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ब्लॉगिंग टुडे is increasingly gaining on popularity. अब ये क्वेश्चन डेफिनेटली रिलेटेड नहीं है किससे, अपने जेरेंड और पार्टिसिपल से, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे सामने ऐसा आ गया विच आई फाउंड इंटरेस्टिंग। दिस इज अगेन रिलेटेड टू द प्रेपोजिशन, जो अगेन 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं प्रेपोजिशन, शायद 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन 10th में पूरा साल आपने निकाल दिया और एंड में आके फंस गए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस भी नेचुरली पूछे जाते हैं। सीबीएसई को ऐसा लगता है कि बच्चों ने 6, 7, 8, 9 अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, पढ़ा है और बेसिक नॉलेज के साथ आज वो एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं। दैट इज व्हाई प्रेपोजिशन, देखो प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, ये सब भी आते हैं, बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है। तो गेनिंग के साथ क्या लेंगे, ऑन, नहीं, गेनिंग के साथ आता है इन। तो मैम गेन ऑन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, गेन ऑन भी बोलते हैं, गेन फॉर भी बोलते हैं, गेन इन भी बोलते हैं, लेकिन गेन ऑन का मतलब क्या होता है और गेन इन का क्या मतलब होता है, डिफरेंस है। गेन ऑन दैट मीन्स हम किसी चीज के क्लोज जाते जा रहे हैं, और गेन इन दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पर्पस है और उस चीज के पास जा रहे हैं, सो वो हो जाता है अपना गेन इन। तो गेन इन पॉपुलैरिटी होगा, ना कि गेन ऑन पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द कैप्टन ऑफ द टीम वाज एक्यूज्ड विद। ये अगेन प्रेपोजिशन वाला आ चुका है थोड़ा सा, बट देख लेते हैं।
The captain of the team was accused with. With is incorrect here बच्चे. Accused के साथ अपन हमेशा क्या लेते हैं? Of. Again fixed preposition. ये तो आपके क्वेश्चन पेपर में से ही है, सैम्पल पेपर में से ही उठ रहा है. तो क्या लिस्ट चाहिए? क्या लिस्ट चाहिए बच्चों को कि एक्यूज के साथ क्या लगाते हैं, बिलीव के साथ क्या लगाते हैं, रिफ्रेन के साथ क्या लगाते हैं, कस्टम के साथ क्या लगाते हैं? बिकॉज ज़्यादा टिपिकल नहीं, लेकिन जो जनरली आ जाते हैं एग्जाम में वो अपन को पता होना चाहिए, और ये आती जाएगी आपको प्रैक्टिस के साथ. फिलहाल ये नोट करते हैं एक्यूज के साथ क्या लगाते हैं, दैट इज एक्यूज्ड ऑफ. अब ये यहाँ पे तो वाइंड अप हो गया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे डियर सर करके लिख दिया, लेटर के बारे बात कर रहे हैं, और वहां पे यही है ऑफ. ऑफ के बाद डिलीवर लिख दिया तो डिलीवरिंग लिख देना, ऑफ के बाद अंडरस्टैंड लिख दिया तो अंडरस्टैंडिंग लिख देना. मेरे फोन में ना, मैं इसमें लिख नहीं पाई थी, लेकिन फोन के अंदर मैं दो क्या लेके आई थी, स्क्रीनशॉट लेके आई थी. तो वो स्क्रीनशॉट देखते हैं क्या लिखा है. ओके, एक सेकंड रुको. हाँ, पहला स्क्रीनशॉट जो कहता है, फाइनली सुनना, फाइनली शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर. फाइनली शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन. द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स. स्पेंट अपन को क्या बता रहा है, समझना. स्पेंट अपन को क्या बता रहा है, ये सांप नहीं है, ऐसे. ठीक है, तो द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स यानी पास्ट टेंस बता रहा है. स्पेंट मंथ्स ऑन डैश हर अंटिल शी वाज फाइनली क्योर्ड. सो ट्रीट आएगा, ट्रीटेड आएगा, टू ट्रीटिंग आएगा. टू ट्रीटिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि टू के साथ अपन को V1 लेना होता है. अब ट्रीटिंग आएगा. अब दोनों चीजें आपको दे दी. आपको ये तो पता है कि यहां पे जो डैश आया, सुनना फिर से, द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स ऑन डैश हर. डॉक्टर ने महीने लगा दिए थे क्या करने में? क्या काम खत्म हो गया था? हाँ, काम तो खत्म हो गया, लेकिन पूरे महीने वो करता रहा था, 3-4 महीने वो करता रहा था. तो जैसे ये वाली फीलिंग आ जाएगी ना कि काम चल रहा था, तो कौन सा एडजेक्टिव लेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल लेंगे. इसीलिए अपना आंसर आप यहाँ पे क्या बनाएंगे बच्चे? आप बनाएंगे ट्रीटिंग. अब एक क्वेश्चन आपको दे के जा रही हूं, और वो क्वेश्चन ये है, जरा पढ़ने दो. वी होप दैट यू कंटिन्यू टू वर्क विद द सेम zeal. I repeat, we hope that you continue, लिखते जाना, that you continue to work with the same zeal and keep blank us with such remarkable performances. And keep blank us, blank में भरना है surprise. And keep blank us, सरप्राइज्ड अस या सरप्राइजिंग अस. पक्की बात है, सरप्राइज यहां पे लिखा है कीप डैश, तो कीप के बाद ये जो सरप्राइज है, ये आपको कोई टेंस नहीं बता रहा है. पूरी कहानी में टेंस आ चुका है. ये आपको बता रहा है एडजेक्टिव. कीप के साथ आगे कौन सा फ्रेज यूज करेंगे? हम लिखेंगे यहां पे कीप सरप्राइजिंग अस. तो मैं आंसर बता के जा रही हूं, नो नीड टू वरी, कीप सरप्राइजिंग अस. अब इसी से रिलेटेड आपको कोई और क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर, PYQ कहीं भी नजर आता है, you can jot it down, you can note it down, you can copy it down, you can pen it down in the comment section, and there I will be dealing with your problems and providing you the solution. All the best. I hope your gerund participle sorted hai, because as I say my words, you do not know that what do you want, but as an educator I definitely know that what is required or what is the most important thing for class 10 students.